आपने अक्सर लोगों को सलाह देते देखा होगा कि भाई कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जब ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाती है तो फिर इंसान के लंका लग जाती है। और इसका अभी तरोताज़ा और एकदम फ्रेश एग्जाम्पल है KIK। क्या बोला तूने? मेरा मतलब है कट्टर ईमानदार केजरीवाल। अब अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये देख लीजिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। 2000 years later. दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। नई दिल्ली सीट से 3 बार के विधायक रह चुके केजरीवाल इस बार चुनाव हार गए। काले टफी, तुझे खिलाने वाली अब वापस नहीं आएगी। पर अपार्ट फ्रॉम दिस मीम्स एंड जोक्स, आइए दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स में आए इस ड्रास्टिक चेंज की बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे केजरीवाल ने इस इलेक्शन में खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और कैसे वो खुद अपने हार का कारण बने। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। 5 फरवरी को जब दिल्ली में इलेक्शन खत्म हुए और इसको लेकर न्यूज चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल्स रिलीज करना शुरू किया, उस वक्त से ही भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार दिल्ली में आते दिख रही थी। दिल्ली चुनाव पर आज भी 2 एग्जिट पोल आए और दोनों में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 45 से 55 सीटें दी गई हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि पिछले कुछ इलेक्शन में जो ट्रेंड देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग तो उस वक्त पर कहना बिल्कुल गलत था कि डेफिनेटली बीजेपी की सरकार आने वाली है, क्योंकि ये एग्जिट पोल्स आजकल भरोसे के लायक नहीं रहे। पर जब 8 फरवरी को दिल्ली इलेक्शंस के वोट्स की काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआत में बीजेपी और आप दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में ये टक्कर आपके लिए एक करारी हार में तब्दील हो गई। एट द एंड ऑफ द डे बीजेपी को 48 सीट से मेजोरिटी मिली, वहीं आपको मात्र 22 सीट ही हासिल हुई, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इससे पहले 2015 के दिल्ली इलेक्शन में आपको टोटल 67 सीट मिले थे और 2020 में 62 सीट्स मिली थी। लेकिन दिल्ली हारने से भी बड़ा झटका आपके लिए था कि उनके बड़े दिग्गज नेता भी अपनी सीट्स ना बचा पाए और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से लगभग 3000 वोट से हारे। अरविंद केजरीवाल की हार हो गई है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। इनके अलावा अवध ओझा, मनोज सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गजों का भी बीजेपी कैंडिडेट्स ने बोरिया बिस्तर बांध दिया और रिकॉर्ड 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में जीतकर घर वापसी करी। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी, पूर्ण बहुमत का मिला जनादेश। नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया। पर आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों लगभग 10 साल तक दिल्ली पर राज कर रहे आपको अचानक दिल्ली की जनता ने सीधा अर्श से फर्श पर ला पटका? इसके पीछे क्या कारण थे? आइए जानते हैं अगले कुछ मिनटों में। देखिए, केजरीवाल की हार के पीछे की कहानी उनके राइज से शुरू होती है। तो जब साल 2011 के वक्त पर यूपीए यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त पर कांग्रेस को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था, काफी डिससेटिस्फैक्शन थी और इस बीच अन्ना हजारे ने अपनी करप्शन हटाओ आंदोलन शुरू कर दिया था। इसमें उनके चेले अरविंद केजरीवाल ने खूब वाहवाही बटोरी और इसके बाद फिर साल 2012 में आम आदमी पार्टी की फाउंडेशन के साथ ही उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में कदम रखा और फिर साल 2013 में दिल्ली ने कांग्रेस के स्कैम्स और करप्शन से तंग आकर एक चेंज के रूप में अरविंद केजरीवाल को इलेक्ट किया था। जश्न की तस्वीरें आप दिखाएं अनुराग। बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद विजयी घोषित किया गया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने लोगों से काफी बड़े बातें कर डाली थी। फॉर एग्जाम्पल, वो कभी VIP कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे, कभी कांग्रेस जैसे पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, दिल्ली को डेवलप करेंगे, यमुना को साफ करेंगे, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी, सीवेज और वाटर सप्लाई बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो करना कहीं ना कहीं एक रूलिंग पार्टी का कर्तव्य ही नहीं, उनका एक धर्म भी था। पर उनकी यही बयानबाजी उनके लिए आगे चलकर एक अभिशाप बनने वाली थी, ये उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब ये कांग्रेस कह रही है हम सपोर्ट करेंगे, तो कांग्रेस की सपोर्ट लें ना लें, हमारा तो बिल्कुल मन नहीं है लेने का। हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से। यमुना के अंदर बहुत ज़्यादा सीवर जाके गिरता है दिल्ली का और इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है, उसको हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया है और अगले 5 साल ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और एग्जिस्टिंग प्लांट्स में जो आउटपुट निकल रहा है उसको और ज़्यादा शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। पर आखिर उनके वादे कैसे उनके लिए हार का कारण बने?
आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को जनता ने अब तक 10 साल दिए थे और इसके बावजूद केजरीवाल ने अपने काफ़ी सारे वादे पूरे नहीं किए। हालांकि अपने शुरुआत के दिनों में उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम कर लोगों को खुश कर दिया था, लेकिन दिल्ली की एयर क्वालिटी, यमुना नदी की सफाई, बाद में हुए स्कैम्स और स्कैंडल से लोगों का उन पर से भरोसा उठ चुका था। ऊपर से उधर बीजेपी ने यहाँ डबल इंजन की सरकार की घोषणा कर दी थी और इसके फायदे लोगों को गिना दिए थे, जिस वजह से लोगों ने आपकी जगह बीजेपी को एक बेटर ऑल्टरनेटिव समझा और उन्हें इस बार काम करने का मौका दिया। इसके बाद भले ही केजरीवाल और उनकी पार्टी लीकर स्कैम को लेकर बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना भी कोस ले, पर सच तो यही थे कि कहीं न कहीं उनकी इसमें संलिप्ति थी। आप नेताओं के एक के बाद जेल जाना, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी सीएम पद को रेजिग्नेशन न देना, ये सब ने केजरीवाल के कट्टर ईमानदार वाली छवि को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। और इलेक्शन के टाइम पर केजरीवाल ने इसे व्हाइट वॉश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। उन्हें अब तक समझ में आ चुका था कि अरविंद केजरीवाल अब बस कुर्सी के भूखे रह गए हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको सत्ता से उखाड़ फेंका। वहीं केजरीवाल की हार का तीसरा बड़ा कारण उनके द्वारा दिया गया फ्रीबीज को माना जा सकता है। सुनने में ये आपको थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन आपकी वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस ट्रैवल्स, फ्री वाटर एक्सेट्रा से लोग खुश तो थे, पर वो इतने बेवकूफ़ भी नहीं थे जो बस इस फ्रीबीज में ही भूल जाते कि सरकार को डेवलपमेंट भी करना चाहिए। दिल्ली की रोड्स की पुअर कंडीशंस, नालों की पूरी हालत, रोड्स पे गड्ढे, गार्बेज कलेक्शंस में गड़बड़ी, धीरे धीरे लोगों के अंदर आपके प्रति गुस्सा बढ़ते जा रहा था। और फिर जब इलेक्शन आया और आपने इन सारे वादों को एक्नॉलेज करने के बजाय ऑपोजिशन पार्टी पर ही हमला तानना शुरू कर दिया, तो लोगों ने अरविंद केजरीवाल के इस दोगले चेहरे को अंदाजा हो गया और उन्होंने केजरीवाल को कुर्सी से उठा फेंका। वहीं आपकी हार का एक कारण हिंदुत्व भी है, जहां बीजेपी ने इस बार हिंदुत्व पर फोकस नहीं किया। जी हाँ, बीजेपी ने दिल्ली में हिंदुत्व पर फोकस ना करके आप पार्टी के करप्शन और गवर्नेंस में फ्लॉस को दिखाने में फोकस किया, जिससे लोकल इश्यूज जैसे कि एयर पोल्यूशन, ट्रैफिक और पब्लिक सेफ्टी पर उनका फोकस गया और लोगों ने उन्हें इस इश्यू को उठाने के लिए बदले में रिवॉर्ड किया। आरएसएस के कैडर का भी दिल्ली इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने 50,000 से ज़्यादा मीटिंग की। आरएसएस के साइलेंट कैंपेन ने आपके हर कमी को जनता के सामने रखा और दिल्ली की ऑलरेडी एजुकेटेड पब्लिक को और जागरूक किया। आरएसएस के अलावा आपके ही सांसद स्वाति मलिवाल की नेगेटिव पब्लिसिटी और नेगेटिव कैंपेन अगेंस्ट आप, यह भी एक बड़ा फैक्टर था। स्वाति मलिवाल ने अरविंद केजरीवाल की डिक्टेटरशिप क्वालिटी और एरोगेंस को पब्लिक के सामने ओपन कर दिया विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, और एक नारी आप पर बनी भारी। शीश महल ने भी अरविंद केजरीवाल को हेल्प नहीं किया। इलेक्शन से ठीक पहले शीश महल का न्यूज़ और लैविश लग्जरी जनता के मन में बहुत फ्रेश था। वीआईपी कल्चर से दूर रहने की कसम खाने वाले केजरीवाल ने सरकारी खजाने से 40 करोड़ से ज़्यादा एक मकान में खर्च कर डाले। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो आखिर में अरविंद केजरीवाल की हार सिर्फ एक इलेक्शन की हार नहीं थी, बल्कि उनके 10 साल के गवर्नेंस की एक रिपोर्ट कार्ड थी। दिल्ली की जनता ने उन्हें एक नहीं 3 बार मौका दिया अपने आप को प्रूफ करने का, लेकिन वक्त के साथ साथ प्रॉमिस और रियलिटी में गैप बढ़ता चला गया। उनके फ्रीबीज मॉडल, करप्शन एलिगेशन और बढ़ती कंट्रोवर्सीज ने उनकी कट्टर ईमानदार इमेज को डैमेज कर दिया। वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट होने वाले केजरीवाल खुद उसी पावर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन गए। लोगों को सिर्फ फ्री इलेक्ट्रिसिटी और पानी नहीं, बल्कि डेवलपमेंट भी चाहिए था, जो उन्हें क्लियरली नहीं मिला। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट करते हुए सिर्फ हिंदुत्व पर ध्यान न देकर गवर्नेंस और करप्शन इशू पर फोकस किया, जो लोगों के बीच ज़्यादा रेलेवेंट बना। अल्टीमेटली केजरीवाल ने जो इमेज बनाई थी वही उनके डाउनफॉल का रीजन बन गई और दिल्ली की जनता ने उन्हें कुर्सी से हटा दिया। अब चैलेंजेस बीजेपी के लिए है कि वो आपके द्वारा अनफुलफिल्ड प्रॉमिस को पूरा करते हैं या फिर आने वाले 5 साल भी दिल्ली वालों के लिए शुद्ध हवा, पानी और जिंदगी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। वहीं ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि केजरीवाल और आप इस हारे हुए गेम को कैसे कमबैक में बदल सकते हैं, या फिर ये डिफीट उनके पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या आप दोबारा वापस आ पाएगी या ये उनका दी एंड है? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये एनालिसिस इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजू श्रेष्ठ साइनिंग ऑफ। जय हिंद।